वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हम भारत की प्रमुख फसलें देख रहे थे, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। तो इसमें हमने रबी की फसलों तक पढ़ लिया था। ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रबी की फसल के बारे में हम जान चुके थे, गेहूँ, जौ और खरीफ। गेहूँ और जौ हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद खरीफ की फसलें हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और खरीफ की फसलों के बारे में सारे तथ्य कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसलों में आपने देख लिया था कि ये जो फसल हैं ये कब बोई जाती हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। यानी कि मानसून का आगमन कब? जून जुलाई के समय, मार्च के बाद अप्रैल जून के समय आप समझ सकते हैं कि इनको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। अब इस ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो जैसे गेहूं है वो था रबी की फसल में, चावल आता है खरीफ की फसल में, मक्का, ज्वार, बाजरा ये मोटे अनाज हो जाते हैं। ये सारे जो है खरीफ की फसल है। तुर या फिर अरहर या फिर तुअर दाल कहते हैं इसको, मूंग, उड़द, कपास। कपास का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जूट, मूंगफली, सोयाबीन ये सारी खरीफ की फसलें हैं, इनको याद रखना है। भारत में धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? ये सीधे तौर पर एग्जाम में पूछी गई हैं। यूपी पीसीएस ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछता है। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णात, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना ये धान की प्रमुख किस्में हैं। अधिकांश तौर पर आपको लड़कियों के नाम जैसे लगेंगे तो इनको याद कर लें, ये धान की प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद चावल। चावल जो है ये ग्रैमीनी कुल की उष्णकटिबंधीय फसल होती है। भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी खासी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की एक सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में चावल की जो है फसल का उपयोग किया जाता है, चावल खाया जाता है। गर्म और आर्द्र जलवायु हेतु उपयुक्त होने के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? इसके लिए एक तो चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए है। इसके लिए जो वर्षा है वो चाहिए है 200 सेंटीमीटर तक। गर्म जलवायु 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। प्रारंभ में इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाद में 27, तो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान हो। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। एक तो ओस सितंबर अक्टूबर में, अमन जाड़े में और बोरो गर्मी के समय उगाई जाती है। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम जो बौनी प्रजाति थी वो थी जया। ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर है? कटक में है, उड़ीसा के। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन यानी अनुवांशिक परिवर्तन करके एक विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला चावल बनाया और इस चावल का नाम क्या दिया गया? गोल्डन राइस। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, वनडे एग्जाम, रेलवे वगैरह में पूछा गया था और ये किसी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, जिसमें शायद एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जया थी, ये पहले ही पढ़ लिया। इसके बाद ज्वार, दूसरी फसल है ज्वार। ये भी खरीफ की फसल है। ज्वार एक मोटा अनाज होता है। इसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई की जा सकती है, मतलब यहाँ पर जो है शुष्क मिट्टी भी चलेगी। इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। इसकी वृद्धि के लिए तापमान चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ज्वार की फसल भारत के अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल ही है, मतलब खरीफ की फसल यानी कि जो मानसून आने पर बोई जा रही है और अक्टूबर नवंबर में काटी जा रही है। अधिकांश जो राज्य है भारत के इसी समय इसको उगाते हैं। इसके बाद बाजरा की फसल। बाजरा जो है ये मिलेट कहलाते हैं और आजकल ज्वार, बाजरा, मक्का इस पर सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, इसके उत्पादन पर भी। और ये पोषण से युक्त होती है, तो पोषक तत्वों के रूप में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बाजरा की फसल मुख्यतः खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में से खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतु में उगाया जाता है। बाजरे की गणना जो है मोटे अनाज में की जाती है और ज्वार से भी अधिक शुष्क दशाओं में इसको पैदा किया जा सकता है। बाजरे के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाएं क्या होती हैं? बलुई मिट्टी चल जाएगी, 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर इनकी खेती अच्छी होती है। बाजरे की किस्में कौन कौन सी हैं? बाबूपुरी और मोती। बाजरे के लिए हल्की बलुई, छिछली काली और लाल मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। इसके बाद अगली फसल है मक्का। आइए जानते हैं मक्के के बारे में। मक्के की उत्पत्ति पाई कारण से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा होता है।
भारत के अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्के के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं: गर्मी का लंबा मौसम, साफ आकाश होना चाहिए, अच्छी वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा और नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी, ये इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक दिशाएं हैं। अन्य धान्य फसलों की अपेक्षा इसमें स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा होता है और भारत में से पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो ऐसे तथ्य जो है वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला है कपास। कपास की फसल जो है यह एक मालवेसी कुल का पौधा होता है। विश्व में इसकी 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम देसी कपास अर्थात गासिपियम अर्वोरियम और गाहरवेरियम, ये इसकी जो है कपास की प्रजातियां हैं। द्वितीय अमेरिकन कपास होता है अर्थात गाहिर, सुटम और बारवेंडेंस। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की लावा निर्मित काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास का अच्छा उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और कपास की जो कृषि है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान इसको चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 200 दिन की पाला रहित और ओला रहित अवधि चाहिए। ठीक है, स्वच्छ आकाश चाहिए, तेज और चमकदार धूप चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कपास उगाना जो है अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके लिए 200 दिन की पाला और ओला रहित अवधि चाहिए। भूरी काली दोमट मिट्टी और लाल और काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सस्ता श्रम भी कपास की कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। और कपास भारत का देशज पौधा है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित की गई थी। ठीक है, और कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, वाइट गोल्ड इसको कहा जाता है। ये चीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछे गए हैं। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। इसके बाद अगली फसल है जूट। जूट भी एक रेशेदार फसल है और इसमें बोरे, रस्सियाँ, कालीन, कपड़े आदि इसके बनाए जाते हैं। आप जानते ही हैं जूट से बोरे वगैरह बनते हैं। जूट की उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान चाहिए है। 100 से 200 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक औसत वर्षा चाहिए। दोमट और नदियों की कछारी मिट्टी और सस्ता श्रम, ये सब इसकी आवश्यक भौगोलिक दिशाएं हैं। जूट की फसल तैयार होने में 10 से 11 महीने लग जाते हैं। जूट की फसल कहाँ कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में और बिहार में, असम और इससे लगे हुए पूर्वी भागों में व्यापारिक फसल है, यानी नगदी फसल। अब यहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश भी इसी का पहले भाग रहा करता था, तो बांग्लादेश में भी जूट की फसल अच्छी होती है। इसके बाद जूट एक अखाद्य खरीफ फसल है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, तो सफ़ेद सोना आपसे पूछा जाए तो किसको कहते हैं? कपास को। और जो गोल्डन फाइबर है, स्वर्णिम तंतु या फिर स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, याद रखना है। बार बार ये वर्ड्स जो है आपको करा रहे हैं रिमाइंड कि इनको याद रखें, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सीधे सीधे पूछा गया है, फिर भूल जाते हैं। जूट को स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, ठीक है, या फिर स्वर्ण रेशा भी आ सकता है ऑप्शन में। इसके बाद अगली फसल है तिलहन। तिलहन हमारे देश की जो फसल है वो कृषि प्रायः अनुपजाऊ मिट्टी और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में की जा रही है इसकी कृषि, और रबी और खरीफ दोनों समय में तिलहन की कृषि की जाती है। तिलहन फसलें वो जिनसे तेल निकाला जा सके, जैसे कि सरसों है, मूंगफली है, ये तिलहन फसलें कहलाती हैं। सरसों रबी की प्रमुख फसल है, रबी फसल के अंतर्गत आती है, और मूंगफली जो है ये खरीफ के समय की जाती है इसकी कृषि। तिलहन मुख्यतः खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलें होती हैं। तिलहन के अंतर्गत सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, बिनौला, अलसी, तिल आदि उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। एग्जाम में सीधे प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से दिए गए कौन सी तिलहन फसल नहीं है? तो तिलहन कौन कौन सी हैं एक बार इसको देख लें। जिनसे तेल निकल जाए उनको तिलहन फसल कहते हैं। सरसों की प्रजातियां वरुणा, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। वरुणा, पीताम्बरी, पूसा, पूसा देखो सरसों की एक प्रजाति है। इसके अलावा जय किसान और बोल्ड सरसों की प्रजातियां हैं। अगली फसल है दालें। शाकाहारी भोजन पसंद करने वाली जनसंख्या की प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत दालें होती हैं। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। हमारे देश में रबी, खरीफ, जायद तीनों ही फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। फलीदार पौधा होने के कारण दालें मिट्टी में नाइट्रोजनी तत्वों की आपूर्ति करती हैं एवं उनकी उर्वरता भी बढ़ाती है। इसी कारण से अन्य फसलों के साथ भी उगाया जाता है। अरहर का जन्म अफ्रीका में माना जाता है। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में कुछ खरीफ की फसलें देखी। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे जायद फसलों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट करके बताएं आप
किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। ROE री एग्जाम के लिए हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है 13 मई को, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है और साथ ही साथ डेली क्लासेस भी मिल रही हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्यान सर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अभी एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।